औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी तालीम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैंने 5वीं जमात की इंग्लिश सब्जेक्ट और टुलिप सीरीज़ के एक अहम और इंटरेस्टिंग मौजू का इंतखाब किया है, जिसका नाम है बीरबल द वाइस। बीरबल की जहानत, हाज़िर जवाबी और उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी टुलिप सीरीज़ जो है क्लास 5th इंग्लिश पेज नंबर 13 पर ओपन करेंगे और मेरे साथ बावाज़ बुलंद पढ़ने की कोशिश करेंगे। बीरबल द वाइज। बीरबल इज़ फेमस फॉर हिज विट इन इंडियन हिस्ट्री। बीरबल जो है वो हिंदुस्तान की तारीख में अपनी हाज़िर जवाबी, अपने अक्ल, अपनी फरासत और समझ के लिए बहुत ही मशहूर है। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ पोइट एंड ए सिंगर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। वो अकबर बादशाह के दौरे में, अकबर बादशाह की उसमें दरबार में उस बीरबल को बहसीते सिंगर और शायर के तौर पर मुंतखब किया गया था। यानी कि अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में अपने दरबार में बीरबल को शायर और संगीतकार के तौर पर मुंतखब किया था अपने दरबार में। बट हिज विट सून earned him a place of courtier among the नवरत्नास of अकबर। लेकिन बहुत जल्द ही अकबर ने बीरबल की फरासत, हाज़िर जवाबी अक्ल ने उसको बीरबल को बादशाह के दरबार में बहुत ही मशहूर कर दिया। बादशाह के जो और बाकी जो एडवाइज़र थे उनमें, बादशाह के जो बाकी दरबारी थे उनमें बहुत ही मशहूर कर दिया। नवरत्ना मीन्स जेवल्स, 9 जेवल्स, यानी कि 9 एडवाइज़र जो थे, सलाहकार जो थे, उनमें बीरबल जो है वो बहुत ही जल्द मशहूर हो गया। रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प अस बीरबल टू सॉल्व ए ट्रिकी सिचुएशन। कहता है आप इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ो एंड फाइंड आउट, और जानने की कोशिश करो, हाउ इंटेलिजेंस, कितना ही काबिल, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका दिमाग कितना हाजिर रहता था, दिमाग हाजिर जवाबी उसके पास कितनी थी ऑफ माइंड, हेल्पस बीरबल को एक ट्रिकी सिचुएशन जो है, एक ही बहुत ही मुश्किल हल जो है, उसको एक बहुत ही मुश्किल मसले को हल करने में उसके दिमाग ने मदद की। यानी कि बीरबल जो है अपनी फरासत, अक्ल और हाज़िर जवाबी के लिए इतना मशहूर था कि वो चाहे कोई कितना ही पेचीदा मसला हो उसको हल कर ही लेता था। विट इज़ अ पिवटल पार्ट ऑफ वनस पर्सनैलिटी। और ये जो विट है, ये जो हाज़िर जवाबी है, ये जो चालाकी है, ये जो इंसान की हाज़िर दिमागी है, ये इंसान की पर्सनैलिटी में, इंसान की शख्सियत में अहम रोल अदा करती है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इन कीन परसेप्शन एंड मेंटल एक्विटी। ये जो है हाज़िर जवाबी जो है, ये इंसान के सलाहियत को, इंसान की अक्ल, समझ, शऊर, एहसास और इदराक को बढ़ाने में और मेंटल एक्विटी और क़ुव्वत बसारत और क़ुव्वत समी को तेज़ करने में अहम मदद करती है। दिस कैपेसिटी ऑफ इन्वेंटिव थाट, यही इंसान की इख्तिराई या कहें हम ईजादी सलाहियत जो है, एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग, और फौरी तौर पर सोचने और फिक्र करने की ये जो मादा है, ये जो सलाहियत होती है इंसान के पास, हेल्प्स वन हैंडल ए बैकवर्ड एंड ट्रिकी सिचुएशंस इन एन इंटेलिजेंट वे। कोई भी पेचीदा मसला हो, कोई भी मसला हो, उसको हल करने में ये जो इंसान की इख्तिराई सलाहियत जो है, ईजादी सलाहियत जो है, और फौरी तौर पर सोचने और फिक्र करने की सलाहियत जो है, इंसान का शऊर, एहसास और इदराक जो है, इसमें मदद करता है इंसान को। तो अब ये थी बीरबल की जहानत, लियाकत और उसकी सोच समझ, हाज़िर जवाबी, यानी कि कितना वो एक्टिव रहता था। तो ये उसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं इस स्टोरी को, इस कहानी को। वन सूर्य सिंह द प्रिंस ऑफ मणिपुर केम टू दिल्ली
ऑन बिजनेस। एक दफ़ा का जिक्र है कि सूर्य सिंह जो है मणिपुर का शहजादा तजारत और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आया। कहाँ आया? यानी कि सूर्य सिंह मणिपुर का जो शहजादा था सूर्य सिंह एक बार कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आया। ही वॉज ट्रेवलिंग एलोन, वो बिल्कुल ही अकेला आया, वो बिल्कुल ही अकेला आया, उसने अपने साथ किसी को भी नहीं लाया। इट वॉज ए सेक्रेट मिशन, क्योंकि ये उसका एक खुफिया मिशन था, खुफिया मकसद के तहत वो आ रहा था। मणिपुर से दिल्ली आया, तभी उसने अपने साथ किसी को साथ नहीं लाया, क्योंकि वह ख़ास मकसद के तहत, ख़ास मिशन के तहत जा रहा था। सो ही डिड नॉट ब्रिंग ए सिंगल सर्वेंट विथ हिम। यही वजह है कि उसने अपने साथ एक भी मुलाजिम या नौकर को अपने साथ नहीं लाया। ऑन द वे ही सा ए वीक एंड टायर्ड मैन सिटिंग ऑन द रोड साइड। प्यारे बच्चों, जब ये शहजादा सूर्य सिंह दिल्ली से, मणिपुर से दिल्ली की तरफ निकला, तो इसने रास्ते में इसने अपने साथ किसी को भी नहीं लाया, क्योंकि ये खुफिया मकसद के तहत जा रहा था। तो इसने क्या काम किया? अपने साथ किसी को भी नहीं लाया। सो ही तो इसने जब ये निकला घर से, तो इसने रास्ते में एक आदमी, कमज़ोर आदमी को देखा, वीक एंड टायर्ड लुकिंग में, एक बिल्कुल कमज़ोर और थके मांदे हारे आदमी को देखा, जो सड़क के किनारे बैठा था। ही स्टॉप्ड हिम हिज हार्स। उस आदमी ने सूर्य सिंह का घोड़ा रुकाया एंड आस्क्ड हिम विच वे यू आर गोइंग। यानी कि उस बूढ़े आदमी ने इस सूर्य सिंह का घोड़ा रोका और पूछा कि अरे सूर्य सिंह, आप जनाब कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं? आई हैव टू गो टू दिल्ली सर। सूर्य सिंह ने उस आदमी से कहा, मुझे दिल्ली जाना है। आई मस्ट बी देयर बिफोर नाइटफॉल, और मुझे शाम होने से पहले पहुंचना। आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है सर। आई मस्ट बी देयर बिफोर नाइटफॉल बट आई विल नेवर रीच द सिटी फॉर आई एम टायर्ड। अब ये आदमी कहता है, ये जो थका हुआ आदमी, जो सड़क के किनारे बूढ़ा आदमी बैठा है, ये कहता है मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन मुझे लगता है और मुझे शाम से पहले वहाँ पहुँचना है, आगाज़ शब यानी शाम से पहले, लेकिन मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। सूर्य सिंह फेल्ट सॉरी फॉर हिम। सूर्य सिंह के दिल में उस आदमी के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए। ही गॉट ऑफ हिज हार्स। सूर्य सिंह अपने घोड़े से नीचे उतरा एंड आस्क्ड द मैन टू गेट ऑन इट टू इट। उस सूर्य सिंह ने उस आदमी से कहा, अरे भाई आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। यू राइड माई हॉर्स एंड आई विल वॉक। आप मेरे घोड़े पर चढ़ो और इस घोड़े को चलाओ, मैं पैदल चलूँगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। वो आदमी कह रहा है मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली बट आई डू नॉट नो द रोड वेरी वेल। लेकिन आप मुझे रोड अच्छी तरह पता नहीं है। सूर्य सिंह कहते उस आदमी से, लेकिन मुझे रास्तों का, दिल्ली के रोड उसका पता नहीं है। यू कैन शो मी द वे, आप मुझे रास्ता दिखाओगे। वो आदमी जो है वो सूर्य सिंह उस आदमी से कह रहा है। द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द प्रिंसेस हॉर्स। तो वो उस आदमी को क्या था, वो खुशी खुशी इस शहजादे के घोड़े पर चढ़ गया। सूर्य सिंह वॉकड बिसाइड हिम। सूर्य सिंह भी पैदल उसके साथ साथ चलता रहा। When they arrived at the city gate, जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे, सूर्य सिंह आस्क्ड द मैन टू गेट डाउन। सूर्य सिंह ने उस आदमी से कहा, भाई अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, अब घोड़े से उतर जाओ और मुझे अपना घोड़ा वापस दे दो। द प्रिंस एक्सप्लेन्ड पोलाइटली। द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड। वो बूढ़ा जो था वो घूर घूर के देखने लगा, सरप्राइज, हैरान होकर देना। वाई शुड आई गेट ऑफ द हॉर्स ही आस्क्ड। वो कहता है मुझे घोड़े से क्यों उतरना चाहिए, मैं घोड़े से क्यों उतरूं। द प्रिंस एक्सप्लेन्ड पोलाइटली। इस शहजादे ने, सूर्य सिंह ने उस आदमी को तहजीबी शाइस्तगी से बड़े आराम से समझाया। नो दैट वी हैव रीच्ड द सिटी। अब हम शहर में पहुंच चुके हैं। वी शैल हैव टू गो आवर डिफरेंट वेज। अब हमें अपने अपने रास्तों को जाना है। आई एम स्टेइंग हियर। मुझे यहीं रुकना है, मुझे यहीं रहना है। सूर्य सिंह ने उस आदमी से कहा, एंड डू नॉट वांट टू बी लेट। और आप मुझे देर मत करो, मुझे देर हो रही है, आप घोड़े से उतरो और मुझे लेट मत करो।
आई एम स्टिंग। अच्छा, यू मे गो वेर यू लाइक। वो आदमी सूर्य सिंह से कह रहा है आप जाओ, कहाँ जाना आपको, मैं थोड़ा ही रोक रहा हूँ। वाज द रिप्लाई। ये जवाब था उस आदमी का, उस बूढ़े आदमी का। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, मैं आपको तो नहीं रोक रहा हूँ, आप जाओ कहाँ जाना है। बट गिव माई हार्स फॉर, सेड सूर्य सिंह। सूर्य सिंह ने उससे कहा यू मे गो वेर यू लाइक। सूर्य सिंह ने उसे कहा कि भाई आप मेरे घोड़े से उतर जाओ और मेरा घोड़ा मुझे हवाले करो, मुझे यही रहना है। वाज द रिप्लाई। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ। बट गिव माई हार्स फर्स्ट, सेड सूर्य सिंह। सूर्य सिंह ने कहा लेकिन पहले, मैं आपको तो नहीं रोक रहा हूँ लेकिन कम से कम पहले तो मेरा घोड़ा तो वापस कर दो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये जो क्लास 5th की इंग्लिश जो है टुलिप सीरीज़, इसका दूसरा लेसन जो है बीरबल द वाइज, इसके पहले 1-2 पैराग्राफ पढ़े। हाल हमने हर एक लफ्ज़ की तशरीह की, हर एक लफ्ज़ का माना जाना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सबक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसके घर में आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसके अलावा इसका दो सफ़ात जो हैं, 2 पेज जो हैं वो इसके लिखेंगे। इस बीरबल द वाइज इस लेसन के इस सबक के जो पैराग्राफ 2 हमने लिखे, इनको याद भी करेंगे और इनकी पेज 2 भी अच्छी तरह से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में दूसरी क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।